यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर आज मनन करेंगे। और आप मेरे साथ निकालें मरकुस उसका चौथा अध्याय और 35 से लेकर हम कुछ आगे के पदों को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। वैसा ही उसे वो जो नाव पर थे उन्होंने ले लिया। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वो पानी से भर जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहो, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उन्होंने उससे कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले कि ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रियो, आज जिस विषय के ऊपर आपके साथ में बात करना चाहता हूं वो ये है कि जो चेले थे, इन चेलों से बड़ी गलती हुई और उस गलती की वजह से वो कुछ भूल गए। यहाँ पर इस पूरे फ्रेज में या इस पूरे खंड के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो एरिया था जहाँ पर यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले थे जब नाव में थे, तो ये जो सी ऑफ गलीली जिसे कहा गया है, ये बिल्कुल एक झील थी और एक बड़ी झील थी और बहुत ही फेमस थी उस पूरे एरिया के अंदर। और ये झील लगभग चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी। अलग अलग जब ये लोग एक जगह थे और अक्सर उस झील के अंदर कई जगह ओपन एरिया था। एक अलग ही, अगर आप इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें, जोग्राफिकली अगर आप इसकी स्टडी करें, तो पहाड़ और अलग अलग जगहों से घिरा होना, कुछ इलाका खुला होना और बहुत ही अच्छा बहता हुआ पानी और समुद्र से जुड़ा हुआ ये पूरा हिस्सा था। और अक्सर इस हिस्से के अंदर आंधी और तूफान आया करते थे और जो मछुआरे होते थे वो उन आंधी और तूफानों के अंदर, और ख़ासकर वो रात में ये घटनाएं बहुत होती थी कि बहुत तेज़ आंधी और तूफान यहाँ आते थे। और कुछ ऐसा ही हुआ कि जब वहाँ पर शाम हुई और शाम को जब ये एक मीटिंग समाप्त कर यीशु मसीह जब आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि चेले जो नाव में थे वो सब और यीशु मसीह भी जब उनके साथ नाव के अंदर थे तो एक बड़ी घटना हुई। और यहाँ पर जो आज के समय में या हम कहें कि इस समय के अंदर हम भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति से गुजरते हैं और हमें नहीं पता चलता कि कब हमारे जीवन में भी गलतियां हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलतियां होना जो है वो गलत है या गुनाह है। गलतियां होंगी क्योंकि किसी ने कहा कि हम गलतियों से ही इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। मनुष्य के जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव रहते हैं। कभी तो मनुष्य अपने काम की तारीफ करता है या सुनता है, या कभी अपने जीवन में उस गलती से सीखता है और फिर वो सोचता है कि थोड़े दिन पहले तो ऐसी बात थी कि खूब तारीफ थी, सब कुछ था, लेकिन अचानक ये सारी चीज़ें आपके और मेरे जीवन में क्या होगी। गलतियाँ भी मानव के जीवन का एक पहलू है। हर किसी से गलतियाँ होती हैं और ये बात सच है। ये भी जीवन का एक पहलू है और कहीं ना कहीं ये गलतियां होती हैं और इनसे इंसान को होकर गुजरना पड़ता है। और आज हम कुछ चेलों के जीवन से जो गलती हुई उसके ऊपर मनन करेंगे और क्या गलतियां हुई। 3 इंपॉर्टेंट बात इस पूरी फ्रेज में हमें जो देखने को मिलती है। पहली बात यहाँ लिखा है, उन्होंने यानी चेलों ने सोचा कि यीशु सो रहा है। दे वॉज उन्होंने ही थॉट कि ही वॉज स्लीपिंग। उस बात को सोचने लग गए कि वो सो रहा है, वो नींद में है। जब अचानक तूफान आया तो चेले भयभीत हो गए, वो डर गए। और डरना बिल्कुल लाजमी था, डरना बिल्कुल सही था। और वो सोचने लगे कि अब इस बड़े आश्रम करने वाला जो यीशु है, जो बड़े बड़े आश्रम कर्म करता है, जो हमारे साथ था, जिसने बड़े बड़े काम करे, बड़ी बड़ी चीज़ों को करा, है ना, और लोगों को चंगा किया। और ये यीशु मसीह जब तूफान आ रहा है, ये इस नाव के अंदर आराम से सो रहा है और हम यहाँ पर परेशान हैं क्योंकि तूफान बहुत तेज़ था और वो यीशु सो रहा है। परमेश्वर के बारे में अगर आप स्टडी करें या अगर आप थियोलॉजिकली इस विषय के ऊपर बात करें तो परमेश्वर के 2 स्वभाव हैं। हम परमेश्वर के 2 स्वभाव को देखते हैं। पहला
पहला जो एक स्वभाव हमें यहाँ देखने को मिलता है, एक वो कि वो एक मनुष्य के रूप में वहाँ था, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक थकान, भूख, प्यास, नींद और हर एक वो चीज़ जो मनुष्य को शरीर और शरीर की उन्नति के लिए चाहिए होती है, वो उसको आवश्यक होती है। दूसरी बात कि वो पूर्ण परमेश्वर था। हाँ, जी हाँ, वो पूर्ण परमेश्वर था और वो जानता था कि ये जो हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसलिए भजन 121 के अंदर 4 और 5 में लिखा है कि इज़राइल का रक्षक ना तो कभी सोता है, ना वो कभी ऊँघता है। और वाक़ई में प्रभु सो नहीं रहे थे, प्रभु जाग रहे थे, प्रभु को पता था कि सब कुछ क्या हो रहा है। और प्रियो, कई बार हम भी स्वयं इस परिस्थिति के अंदर होते हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा, परमेश्वर मेरी तरफ कान नहीं लगा रहा। क्या परमेश्वर सो गया है? क्या यीशु मसीह जिसके पीछे मैं इतने समय से चल रहा हूँ, क्या वो मुझे भूल गया है? और वो डर, वो भय, वो फेयर हमारे अंदर गहराई से बसता चला जाता है और हम निराशा में, उदासी में, एंजाइटी में, इन चीज़ों में गिरते चले जाते हैं, क्योंकि हमने कभी परमेश्वर के साथ उस संबंध को रखा ही नहीं। और हम जानते ही नहीं कि वो परमेश्वर जो आज से 1 महीना पहले मेरे साथ था, 2 महीना पहले मेरे साथ था, 1 साल पहले मेरे साथ था, 2 साल पहले मेरे साथ था, तो क्या वो आज मेरे साथ नहीं है? प्रियो, वो सो नहीं रहा है, वो आपके साथ जाग रहा है। उस पर्दे के पीछे उसका काम चल रहा है। उस पर्दे के पीछे उसने आपके लिए एक उत्तम योजना बनाई है, जो आपके एक निश्चित समय पर जब वो आएगा, वो आपके सामने उसको लेकर आ जाएगा। परमेश्वर सो नहीं रहा है, वो जाग रहा है। चाहे कितना ही तूफान आ जाए, कितनी आंधी आ जाए, वो आपके साथ है, वो आपकी सुधि लेता है। दूसरी बात है कि वो भूल गए कि जो नाव के अंदर है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। चेले भूल गए कि जैसा मैंने कहा कि 2 स्वभाव, वो भूल गए कि चेले सोच रहे थे कि अब तो आंधी बहुत तेज़ है और अब हमारा बचना बहुत मुश्किल है। चेले भूल गए थे कि जो नाव में है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब आपके जीवन के अंदर होता है, अब कई बार हम भी यही विचार करते हैं, कई बार हम भी ये सोचते हैं, कई बार हम भी इस बात से गुजरते हैं कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि आपने जिस परमेश्वर पर विश्वास रखा है, उस पूरी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। अब समस्या बड़ी है, कोई उपाय नहीं है, अब हम फंस गए हैं, अब क्या होगा? और इस तरह के सवालों से हम जूझते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम इस बात को ये नहीं देखते कि जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने, आप इस बात को सोचिए कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो ऐसा नहीं था कि जब परमेश्वर आदम को बना रहा था या जब उसके मन में आया कि चलो आज मैं आदम को बनाता हूँ, उसने मिट्टी को गूंदा और उसके एक पुतला बनाया और उसमें प्राणों को फूंक दिया। और जब आदम खड़ा हुआ था, आदम ने कहा, अरे प्रभु, यहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं है, प्रभु पेड़ नहीं है, मैं रहूँगा कहाँ, मैं सोऊंगा कहाँ, मैं क्या करूँगा, किस तरह से? लेकिन परमेश्वर प्री प्लान परमेश्वर है। इससे पहले कि वो आपको सृष्टि में लाए, उसने सब कुछ प्रबंध किया। अब उसने आदम के लिए प्रबंध किया। क्या प्रबंध किया आदम के लिए परमेश्वर ने? इससे पहले कि परमेश्वर आदम को रचता, परमेश्वर ने पेड़, फल, फूल, पौधे सब कुछ वहाँ पर पहले से रखे थे। इससे पहले कि आप अपने जीवन के अंदर इस समस्याओं में पड़ जाएं, आपको लगे कि अब समस्या बहुत बड़ी है, कोई उपाय नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ है कि आप कभी किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो आपके सहने से बाहर है। लेकिन वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो उसमें से आपको निकालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए विश्वास कीजिए कि वो आपके साथ है। थोमा, उदाहरण के तौर पे देखिए, जब थोमा भूल गया कि यीशु ने उससे क्या कहा था और वो यीशु के ऊपर शक करने लगा, वो भूल गया था, उसको यीशु पे शक हुआ। यीशु ने कहा, ठीक है, तू मेरे हाथों के पंजर को देख और इनमें उंगली डाल, और तब उसने विश्वास किया। हम भूल जाते हैं अपने जीवन के पिछले अनुभवों से। हम प्रभु यीशु मसीह को एक ATM की तरह यूज़ करते नहीं पे। वो हमारा परमेश्वर है, आप उसके ऊपर विश्वास रखें। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आप उसकी ओर ताकें। जो भी कुछ आज संसार में हो रहा है या जो भी कुछ चल रहा है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नियंत्रण में है। क्योंकि नूह का जहाज़ भी, जब वो सब कुछ उथल पुथल था, परमेश्वर का नियंत्रण तब भी उस जहाज़ में था, क्योंकि उस जहाज़ में कोई स्टीयरिंग नहीं था, तब भी उस परमेश्वर ने उसको संभाला हुआ था। इब्रानियों उसका 2 अध्याय हम पढ़ेंगे, और उस 2 अध्याय के 18वें पद को अगर आप पढ़ें, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ।
इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद यहाँ लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब आपके जीवन में परीक्षा आती है, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आप सोचते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, अब कोई उपाय नहीं है, सच मानिए कि परमेश्वर खुद इन बातों से होकर निकला है, उसको उन बातों का अनुभव है, उसको आपका ध्यान है। तीसरी और अंतिम बात, यीशु नासरी सो रहा है। इस स्थिति में उन्होंने उसके ऊपर भरोसा रखना छोड़ दिया था। जब हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, तब हमारा स्वभाव चेलों की तरह जो नाव में बैठे हुए थे वैसा हो जाता है। जब हड़बड़ाहट आती है, जब जल्दबाजी हमारे जीवन में आएगी, हम भूल जाते हैं। और ऐसा ही हुआ कि जब समस्या आई, वो हड़बड़ा गए, वो घबरा गए, वो भयभीत हो गए, और वो इस बात के लिए वो बड़े चिंतित हो गए कि अब हम बचेंगे कैसे। उन्होंने ये भरोसा रखना ही छोड़ दिया कि अरे अब हम क्या करें। उन्होंने प्रभु के ऊपर भरोसा ही नहीं रखा कि जो हमारे साथ है, जिसने इतने बड़े बड़े काम किए, वो हमारे साथ है। वो हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां होती हैं, हम कैसे हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखें। और चेलों ने इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से मानो इरेज कर दिया, क्योंकि सामने वो समस्या थी भाई। जब आपके सामने समस्या हो, तब आप भी कहेंगे कि अब क्या होगा। लाल समुद्र मूसा के सामने भी था, फिरौन की सेना बिल्कुल पीछे थी। क्या हुआ? अद्भुत काम। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। ये ध्यान रखिएगा, चमत्कार और आश्चर्य कर्म दोनों में अंतर। चमत्कार थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन आश्चर्य कर्म बना रहने वाला है। आश्चर्य कर्म आपके जीवन में बना रहेगा, और वो समुद्र में रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। आप उस पर भरोसा रखिए, आप उस पर विश्वास रखिए, आप उसकी ओर ताकते रहिए, आप उसकी ओर निहारते रहिए, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक योजना है। वो कहता है कि अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है ना। वो कहता है क्या तुम आकाश के पक्षियों को नहीं देखते? ना तो ये बोते हैं, ना ये काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता इन्हें खिलाता है, फिर भी स्वर्गीय पिता इनको संभालता है। और ये सच बात है। मैंने तो कभी किसी भी चिड़िया को या किसी भी ऐसे पक्षी को जो आकाश में है, कभी भी चिंता करते हुए किसी पेड़ पे ऐसे हाथ रख के बैठे हुए नहीं देखा कि वो सोच रहा हो इस बात को बैठ के कि हाय अब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर। एक पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, भजन 121:4 में लिखा हुआ है कि सुन इज़राइल का रक्षक, ना ऊँघेगा ना सोएगा। ना तो वो ऊँघेगा ना सोएगा, वो आपकी सुधि रखेगा, वो आपके साथ है, उसको आपका ध्यान है, वो आपका परमेश्वर है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, अपने मन की व्याकुलता को उसके हाथों में सौंप दें, अपने जीवन की समस्याओं को उसके हाथों में सौंप दें, और इस बात को स्मरण रखें कि जब वो आपके जीवन की नाव में है, वो सो नहीं रहा है। उसे मालूम है कि आपका विश्वास बढ़ जाए। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसे मालूम है कि उसने जो चीज़ आपके लिए रखी है वो आपको और मुझे कब और कैसे देनी है। वो परमेश्वर भरोसे लायक परमेश्वर है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि कब, कहाँ और कैसे आपके लिए करना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।